गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फर्स्ट फ्लाइट के सेकंड चैप्टर की पोयम करेंगे ए टाइगर इन द जू। इसके पोइट का नाम लेस्ली नॉरिस है। दिस पोयम कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद ए टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। इस पोएम में कंट्रास्ट दिखाया गया है, यानी अंतर दिखाया गया है कि एक टाइगर जू में किस तरह रहता है और वो अपने नेचुरल हैबिटाट में, यानी कि जंगल में जो उसका नेचुरल घर है वहाँ पर वो किस तरह से रहता है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। ये पोएम मूव होती रहती है, पहले जू में होती है, उसके बाद ये जंगल की तरफ जाती है और वापस फिर जू पर आ जाती है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस। इस पोएम को साइलेंटली पढ़ो एंड से विच स्टेंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। और बताओ कि इनमें से कौन सा स्टेंजा जू के बारे में है और कौन सा स्टेंजा जंगल के बारे में है। He stalks in his vivid stripes the few steps of his gaze on pads of velvet quiet in his quiet rays। पोइट कहता है कि वो स्टॉक करता है। स्टॉक करने का मतलब होता है पीछा करना। टाइगर की बॉडी पर स्ट्राइप्स बनी रहती हैं और वो बहुत ही विविड होती हैं, बहुत ही ब्राइट होती हैं। लेकिन यहाँ पर वो कहाँ पर स्टॉक कर रहा है? अपने ही कुछ कदमों को पिंजरे में, यानी वो टाइगर पिंजरे के अंदर ही कुछ कदम लेकर ही घूम पा रहा है। वहाँ पर उसके लिए बहुत बड़ा जंगल नहीं है जिसमें वो दूसरे जानवरों को स्टॉक करे, उनका पीछा करे। यहाँ पर वो अपने पिंजरे में अकेला है और कुछ ही कदम चल पाता है। पॉइंट कहता है कि उसके पैड वेलवेट की तरह से सॉफ्ट हैं। टाइगर के पंजे बहुत सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल वेलवेट की तरह से मखमली होते हैं। यहाँ पर शांत भी हैं क्योंकि वो जंगल नहीं है जहाँ पर वो दौड़ सके। यहाँ पर वो अपने पिंजरे में चुपचाप रहता है और उसका रेज, उसका गुस्सा भी क्वाइट है। गुस्सा, जबकि गुस्सा और क्वाइट दोनों अपोजिट चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर वो अपने गुस्से को भी शांत करके चुपचाप उस पिंजरे में घूम रहा है। पहला स्टेंजा जू के बारे में है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। लर्क का मतलब होता है हाइड। इसका मतलब अगर इस समय वो जंगल में होता तो वो किसी शेडो में छिपा हुआ होता या लंबी घास में स्लाइड कर रहा होता, यानी लंबी घास में छुपकर वो अपने शिकार की तलाश करता। नियर द वाटर हॉल वेयर प्लम्प डियर पास, या वो वाटर हॉल के पास, यानी जहाँ पर पानी पीने के लिए प्लम्प डियर आते हैं, मोटे हिरन आते हैं, वहाँ पर वो छुपकर उनका इंतज़ार करता है। यानी यहाँ पर एक सीन है कि वो पिंजरे के अंदर 2-4 कदम ले रहा है, और दूसरा सीन क्या होता अगर वो अपने नेचुरल हैबिटाट में रहता, अगर वो उस समय जंगल में होता तो वो बड़ी बड़ी घासों के बीच से छुपकर निकल रहा होता, वो पानी के पास जा रहा होता, वो कहीं भी शेडो में छुप रहा होता, यानी कि उसके लिए इतनी सारी जगह होती जहाँ पर वो घूम सकता था, छिप सकता था और अपना शिकार कर सकता था। तो सेकंड स्टेंजा जंगल के बारे में है, टाइगर के नेचुरल हैबिटेट के बारे में है, और कितना अंतर है। एक बार जगह वो चुपचाप बैठा हुआ है और दूसरी जगह वो अपनी इच्छा से इधर उधर घूम रहा है, अपने शिकार की तलाश कर रहा है। He should be snarling across houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village। अगर इस समय वो जंगल में होता तो वो क्या कर रहा होता? स्नार्लिंग, यानी कि गुस्से से आवाज़ निकाल रहा होता। जंगल के किनारे पर जो घर बने हुए हैं वहाँ पर वो गुर्रा रहा होता, वो बहुत तेज गुस्से वाली आवाज़ निकाल रहा होता, यानी सबको डरा रहा होता। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लोज, वो अपने सफ़ेद दांत दिखाता, अपने पंजे से पूरे गांव को टेरराइज कर सकता था, यानी पूरा गांव दहशत में हो जाता अगर एक बार उसकी आवाज़ सुन लेता या उसके दांत देख लेता। टाइगर इतना पावरफुल होता है जब वो अपने नेचुरल हैबिटाट में होता है, लेकिन जू में आते ही उसकी सारी पावर, उसकी सारा गुस्सा शांत हो जाता है और एक कैदी की तरह से चुपचाप वहाँ पर 2-4 कदम लेता रहता है। थर्ड स्टेंजा में भी जंगल की बात हो रही है। बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स।
लेकिन अब वो एक कंक्रीट सेल में बंद है, यानी एक ऐसे पिंजरे में बंद है, एक ऐसे चिड़ियाघर में बंद जो कि कंक्रीट का बना हुआ है। और उसकी स्ट्रेंथ, क्योंकि टाइगर बहुत ही स्ट्रोंग होता है, कोई भी उसे देखकर खौफ खा जाए, लेकिन यहाँ पर उसकी सारी स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स हो गई हैं, यानी उसकी सारी स्ट्रेंथ उससे छीन ली गई है, उसे जेल में रख दिया गया है, उसे पिंजरे में रख दिया गया है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। अब वो किसी हिरन को स्टॉक नहीं करता, किसी दूसरे जानवर को स्टॉक नहीं कर रहा, बल्कि वो अपनी ही लेंथ को, केज में अपनी ही लेंथ को स्टॉक कर रहा है, यानी कि अपनी ही परछाई के पीछे पीछे चल रहा है। और उसे देखने के लिए इतने सारे विजिटर्स जो आते हैं उन्हें वो इग्नोर करता है, यानी उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देता कि हैं उसे देख कर लोग किस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं, उन सबको इग्नोर करके वो अपने ही आप में रहता है। इस तरह उसकी पावर छीन ली गई है और एक जंगल में रहने वाले टाइगर को पिंजरे में बंद करके उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है। टाइगर पिंजरे के लिए नहीं बने होते, टाइगर जंगल में घूमने के लिए बने होते हैं। He hears the last voice at night the patrolling cars। जू के अंदर टाइगर एक आखिरी वॉइस जो सुनता है रात के टाइम, वो पेट्रोलिंग कार्स की होती है। वो उन कार्स के हॉर्न की आवाज़ होती है जो वहाँ पर सुपरवाइज करने के लिए आते हैं, वहाँ पर देखने के लिए आते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और वो अपनी चमकदार आँखों से चमकदार सितारों को घूरता रहता है, देखता रहता है, यानी अब उसके पास कुछ और नहीं है, उससे उसकी सारी पावर छीन ली गई है, वो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अपनी चमकदार आँखों से चमकते हुए तारों को देखता रहता है। तो इस तरह से टाइगर की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है जब उसे उसके नेचुरल हैबिटाट, उसे उसके जंगल से बाहर निकाल कर एक पिंजरे में, एक चिड़ियाघर में कैद करके रख दिया जाता है। वो टाइगर जो इतना पावरफुल होता है कि पूरे गांव को डरा सकता है, वो एक पिंजरे में बंद हो जाता है और सब लोग उसे वहाँ पर देखने के लिए आते हैं। पॉइंट बताना चाहता है कि इंसान जो कि अपनी खुशी के लिए जानवरों को चिड़ियाघर में कैद करके रख देते हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। ओके बच्चों।